जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। नमस्कार, मैं शांतनु चार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टेक्निकल एस में। आज हम पढ़ेंगे ऑयलर प्रमेय के बारे में। क्या होती है ऑयलर प्रमेय और यहाँ से किस प्रकार प्रश्न बनते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। ऑयलर प्रमेय को समझने से पहले आपको होमोजीनियस फंक्शन को समझना भी बेहद जरूरी है। तो क्या होता है होमोजीनियस फंक्शन, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए आप हेडिंग लगाइए होमोजीनियस फंक्शन, HOMOGENIOUS, होमोजीनियस फंक्शन। हिंदी में कहते हैं समघातीय फलन, समघातीय फलन। साथ ही साथ में इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूं। ऐसा फलन जिसके प्रत्येक पद की घात समान होती है उसे होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। परिभाषा के माध्यम से स्पष्ट हो गया होगा कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। ऐसा फलन जिसके प्रत्येक पद की घात समान होती है, कहने का मतलब है कि क्वेश्चन के अंदर अगर x की वैल्यू 1 आती है तो उसका मतलब है कि इसका जो घात है, इसकी जो पावर है वो 1 है। x की वैल्यू 2 आती है तो मान कहेंगे कि उस फंक्शन, उस टर्म की जो पावर है वो 2 है, और 3 आती है तो पावर 3 है। इस प्रकार n तक वैल्यू आती है तो उस फंक्शन की जो घात है वो n बार आई है या n है। मैंने इसे क्यों समझाया आपको, ऑयलर प्रमेय में होमोजेनियस फंक्शन का क्या रोल होता है। जब हम ऑयलर प्रमेय से संबंधित प्रश्न करेंगे तो वहां हमें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और जो n होता है वही आपका डिग्री होती है। तो इस वजह से मैंने आपको बताया कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। होमोजीनियस फंक्शन का पता कैसे करते हैं, क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मैं इसको साफ कर देता हूं, आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। एक प्रश्न है u बराबर tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हमें पता करना है, इस क्वेश्चन में हमें जानना है कि इस फंक्शन की घात क्या है। कैसे पता करेंगे, चलिए। तो जब भी आप किसी फंक्शन की पावर प्राप्त करना चाहें तो वहां आपको 2 नंबर दे रखे होंगे, एक x और एक y। तो वहां आपको x की जगह कुछ पुट करना होगा। पुट कैसे करते हैं मैं आपको यहां पर समझाता हूं। तो यहां पर हम लिखेंगे पुटिंग x बराबर लैम्डा x एंड y बराबर लैम्डा y। अब हम इस क्वेश्चन में जहां जहां x आया है वहां वहां लैम्डा x रखेंगे, और जहां जहां y आया है वहां लैम्डा y रखेंगे। चलिए करते हैं। तो u बराबर tan इनवर्स x, यहां x आया है तो हमें यहां वैल्यू रखनी है l लैम्डा x। तो यहां पर हम वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा की पावर 4 x की पावर 4 प्लस लैम्डा की पावर 4 y की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर आया है तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहां से आप देख सकते हैं u बराबर tan इनवर्स
यहाँ लेमडा की पावर 4 और यहाँ भी लेमडा की पावर 4 हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं लेमडा की पावर 4 और अंदर ब्रैकेट में बचेगा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4। नीचे से हम लेमडा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और यहाँ बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बताइए कोई परेशानी? मेरे ख्याल से आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ लेमडा स्क्वायर से ये जो लेमडा की पावर 4 है उसे हम काट देंगे लेमडा स्क्वायर टाइम में। तो u बराबर यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं tan इनवर्स लेमडा की पावर 2 और x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई भी दिक्कत आपको इस सवाल के अंदर नहीं हुई होगी और यहाँ से जो आप n की वैल्यू निकालते हैं वो आती है क्या? 2। इस प्रकार हमने जाना कि किस प्रकार हम डिग्री निकालते हैं, कैसे पता करते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। क्या ये एक होमोजीनियस फंक्शन है? हमने डिग्री तो निकाल ली कि इसकी डिग्री 2 आई है, लेकिन क्या ये एक होमोजीनियस फंक्शन है? ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि होमोजीनियस फंक्शन में प्रत्येक पद की घात समान होनी चाहिए, लेकिन यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ लेमडा की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 4 है, y की पावर 4 है, x की पावर नीचे 2 है। तो क्या ये परिभाषा के माध्यम से यहाँ पर सभी टर्म्स की जो वैल्यू है क्या वो बराबर है? नहीं है। इस वजह से ये होमोजीनियस फंक्शन तो नहीं है, परंतु इसकी डिग्री हमने प्राप्त कर ली, वो है n=2। इस प्रकार हम पता करते हैं कि ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। अब हम बात करेंगे ऑयलर प्रमेय के बारे में। आप इसे नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए भैया। मैं इसको साफ कर देता हूं। हाँ, तो अब चर्चा करेंगे अब चर्चा करेंगे कि ऑयलर प्रमेय क्या होती है। ऑयलर प्रमेय से एक क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में बनता ही बनता है। यहां से 2 प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका होता है आंशिक अवकलन का और दूसरा होता है ऑयलर प्रमेय का। ऑयलर प्रमेय आंशिक अवकलन का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है। यहां से 100% एक क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में, तो आप इसको अच्छी तरीके से कंठस्थ कर लें। अब हम आपको समझाते हैं कि ऑयलर प्रमेय होती क्या है। ऑयलर प्रमेय को एक मैथमेटिकल पोर्शन में समझने का प्रयास करेंगे। हम इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दिखाएंगे, हम आपको सिर्फ समझा देते हैं कि ऑयलर प्रमेय क्या होती है और इसको किस प्रकार सिद्ध किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, x डेल u अपॉन डेल y प्लस y डेल u, यहां होता है x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इजुकल टू एन यू। ये जो सूत्र होता है वही होता है हमारा ऑयलर प्रमेय। क्योंकि परीक्षा में आपसे इसकी कोई डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, परीक्षा में आपसे सिर्फ ऑयलर प्रमेय का फॉर्मूला और इसके बेस पर जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कैसे सिद्ध कर सकते हैं यही पूछा जाता है। तो सिर्फ हमने परीक्षा में आए हुए प्रश्न और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया है। यहां जो n है वो डिग्री है, n आपकी डिग्री है
और जो u है, u वो वाला नंबर है जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने पर प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है ऑयलर प्रमेय और इस पर बनने वाला प्रश्न। मैं इसको साफ कर देता हूं। क्वेश्चन है u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, देन find the value of x del u upon del x plus y del u upon del y is equal to n u। ये प्रश्न है और अब हम इसमें ऑयलर प्रमेय लगाएंगे और ऑयलर प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन की डिग्री प्राप्त करनी पड़ेगी। कैसे हम इस क्वेश्चन की डिग्री को प्राप्त कर सकते हैं? डिग्री प्राप्त आप होमोजीनियस फंक्शन के माध्यम से ही कर सकते हैं और होमोजीनियस फंक्शन निकालना हम आपको सिखा चुके हैं। अब इस क्वेश्चन में हमको पुट करना पड़ेगा x बराबर लैम्डा x एंड y बराबर लैम्डा y। चलिए करिए। u बराबर यहां हो जाएगा आपका लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई प्लस लैम्डा स्क्वायर बाई स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात यहां से नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां से इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा इंटू लैम्डा हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर और एक्स वाई हो जाएगा एक्स वाई और इधर से लैम्डा स्क्वायर बाई स्क्वायर हो जाएगा। u बराबर आप यहां देख सकते हैं कि यहाँ लैम्डा स्क्वायर आ रहा है, यहाँ लैम्डा स्क्वायर आ रहा है, यहाँ लैम्डा स्क्वायर आ रहा है। तो क्यों ना हम इसको कॉमन ले लें। तो यहाँ बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहां से आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं कितनी, 2। यहां से n की वैल्यू 2 आ जाएगी और आप कंपेयरिंग कर सकते हैं इस वाले नंबर में और इस वाले नंबर में। ये नंबर वही निकल कर आ गया है, इस वजह से ये नंबर किसकी वैल्यू थी, u की। तो हम इसको भी u की वैल्यू लिख सकते हैं। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। बेहद सिंपल तरीका है जो हमने समझाने का प्रयास किया है, आप इसको नोट करिए। मैं यहां से इसको साफ कर दूं, नहीं यहां जगह है, मैं यहां पे इसको क्वेश्चन को सोल्व कर देता हूं। तो अब क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे, हमें बस यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है और इसकी वैल्यू हमें निकाल लेनी है। तो x डेल u अपॉन डेल x प्लस वाई डेल u अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू n की जो वैल्यू आई है वो आई है 2। n की जो वैल्यू आई है वो आई है 2 और यहाँ से जो u की वैल्यू आई है वो आई है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप चाहें तो 2 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के अंदर कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो इसे हम यहीं पर भी छोड़ सकते हैं और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन यू की वैल्यू भी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और इसी प्रकार की क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को
प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।